बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने उसूल मखारिज में से जो पढ़ना है वो है शफ़तैन यानी होंठ। होंठ लेकिन होंठों से पहले, इस मखरज को बयान करने से पहले मैं अल्लाह की नेमत की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसाना व शफ़तैन, कि क्या हमने इंसान के लिए दो आँखें नहीं बनाई, एक ज़बान और दो होंठ नहीं बनाए। तो इन नेमतों की कदर कीजिए। और हाँ, जब आप कुल्ली करते हैं या मुंह साफ़ करते हैं, ब्रश करें, मिसवाक करें, होंठों की सफाई करें, मुंह की सफाई करें, किसी भी तरह आप यहाँ एक अच्छी नीयत ये भी शामिल कर लें कि ये अल्लाह की नेमतें हैं, मैं इनका एहतिमाम कर रहा हूँ, इस नेमत की कदर करते हुए मैं जो है इनको साफ़ कर रहा हूँ। इन होंठों से, इस ज़बान से मैं अल्लाह का कलाम पढ़ूँगा, अल्लाह का नाम लूँगा। इस अदब के पेश नज़र आप मुंह की सफाई करें, कुल्ली करें, होंठों की सफाई करें। इंशाअल्लाह ज़ाहिरी हुस्न में भी इजाफा होगा और बातिनी हुस्न में भी इजाफा होगा और इंशाअल्लाह कलामुल्लाह की बरकतें नसीब होंगी। अब आइए चलते हैं होंठ के मखरज की तरफ। शफ़तैन यानी होंठ। देखिए, शफ़तैन अरबी में कहते हैं दो होंठ, तस्निया का सीगा, क्योंकि हमारे भी दो होंठ हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो इसलिए ये दो हैं। अच्छा, ये कोई ये ना समझे कि एक थे उसके दो पीस हुए, दो अलग अलग हैं। ऊपर का होंठ अलग है, नीचे का अलग है। जैसे दांतों की दो लाइनें होती हैं, 16 ऊपर होते हैं 16 नीचे, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 32 बनता है। तो इसी तरह एक होंठ ऊपर होता है और एक होंठ नीचे होता है। तो देखा है ऊपर का होंठ, और दूसरा होता है नीचे का होंठ। अब देखिए, दोनों होंठों के दो दो हिस्से होते हैं इन मानों में कि एक होता है तर हिस्सा और एक होता है खुश्क हिस्सा। तर हिस्सा कहते हैं जो आमतौर पर दांतों के साथ लगा रहता है और जबान वहां नॉर्मली भी आप कह सकते हैं कि लग जाती है, तो एक वो उस वजह से तर रहता है, और एक होता है खुश्क हिस्सा जो सामने जाहिर भी होता है। ये जो तर वाला हिस्सा होता है ये आमतौर पे जाहिर नहीं होता, बाहर वालों को दिखता नहीं है, लेकिन खुश्क हिस्सा ये जाहिरी तौर पर दिख जाता है। लेकिन इसमें एक एहतियात की हाजत ये है कि खुश्क हिस्सा वो कि जो नॉर्मली होंठ बंद रखें तो वाज़े होता है, एक होता है बिल्कुल सामने का जिसको आप महसूस कर रहे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा उसको मेंशन करता हूं, पढ़ के दिखाता हूं, तो उसमें आपने एहतियात करनी है कि खुश्की से कौन सी खुश्की मुराद है। आया होंठ बंद करके खुश्की, बिल्कुल अंदर सुकेड़ कर खुश्की, या जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बंद करने वाली खुश्की। तो पहले तो तर हिस्सा और खुश्क हिस्से को समझ लीजिए कि तर हिस्सा जो होता है ये सिर्फ बा के लिए अदा होता है, कि जो हर्फ बा है ये सिर्फ तर हिस्से से अदा होता है, और खुश्क हिस्से से सिर्फ मीम अदा होता है। और एक और चीज ये है कि तर हिस्सा जो होता है, तर हिस्सा इससे एक तो बा अदा होता है, और जब इस तर हिस्से पर ऊपर के दांत लगे तो फिर फा अदा होता है। और ये बात याद रखिएगा कि तर हिस्से से सिर्फ और सिर्फ दो हुरूफ अदा होते हैं, लेकिन बा खालिसतन दोनों होठों के तर हिस्से से, लेकिन फा जो होता है वो ऊपर के दांतों का किनारा और नीचे का जो तर हिस्सा है उसको मिलाकर फा अदा होता है। लेकिन खुश्क हिस्से से सिर्फ एक हर्फ अदा होता है और वो है मीम, बस। लेकिन खुश्क हिस्से से मुराद कौन सा खुश्क हिस्सा है? होठों को बिल्कुल सुकेड़ कर या बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बंद करके, तो इससे मुराद नॉर्मल तरीके से बंद करके है, सुकेड़ कर नहीं है। आइए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। तो मीम जो है इसको सिंपल पढ़ेंगे, मीम। अब देखिए, सिंपल जो नॉर्मली बंद होते हैं होंठ,
تو خشک حصہ میم. اگر آپ یوں کریں گے میم یعنی ہونٹ سکیڑ لیا آپ نے تو یہ غلط ہو گیا، یہ میم نہیں ہے. اب آپ بولیں گے وہ کیوں؟ تو خشک حصہ ہے. تو دیکھیے تجوید کی تعریف میں آتا ہے اعطاء الحروف حقها ومستحقها من غیر تکلف. یہ تکلف نہیں ہونا چاہیے اس میں. اور علامہ جزری کمال کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں مکملا من غیر ما تکلف باللطف فی النطق بلا تعسف، کہ تجوید اس انداز پر پڑھی جاتی ہے، قرات اس انداز پر ہوتی ہے کہ آپ لطف نطق کر رہے ہوں، یعنی پڑھتے ہوئے ایسی روانی ہو، سلاست ہو، پانی کی طرح بہاؤ ہو. لہٰذا تجوید کی تعریف میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے، بلا تکلف ہونا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. اور آخری چیز ہم ہونٹوں کے مخرج سے جو پڑھنا جا رہے ہیں وہ ہے، دیکھیے واو کا جو ایک اہم مخرج ہے وہ ہے واو. دونوں ہونٹ یوں گول کر کے ادا ہوتا ہے واو. اور واو کا مخرج جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں ہونٹ گول کر کے نا تمام ملانے سے. اب آپ بولیں گے یہ نا تمام ملانے کی بات کیوں کی؟ دیکھیے نا تمام کی بات اس لیے کی تاکہ منہ کچھ کھلے گا تو حرف واضح ہوگا، آواز واضح ہوگی. آپ اگر منہ بالکل ہی بند کر کے پڑھیں گے تو ذرا پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے. اور پڑھنے جائیں گے تو ایک عجیب سا انداز، عجیب سا منہ بنے گا. اور یاد رکھیے گا تجوید سے چہرہ سنورتا ہے، بگڑتا نہیں. اور اگر بگڑ جائے تو سمجھ جائیے تجوید نہیں. تو واو کا مخرج جو ہے وہ کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نا تمام ملانا. تو آج آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نا تمام ملانے کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ جب آپ پڑھیں گے تو منہ کھلے گا، آواز واضح ہوگی. اگر آپ منہ بالکل بند کر کے رکھیں گے تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ نہیں پڑھ سکتے. اور اگر پڑھنے جائیں گے تو تکلف میں آئیں گے، پریشانی میں آئیں گے، خود بھی پریشان ہوں گے اور دوسرے کو بھی پریشان کریں گے. انشاءاللہ مزید سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.